खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं पतंजलि केश कांति एडवांस हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल, साइंटिफिक व इफेक्टिव सॉल्यूशन। सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे का हुआ निधन। भाषण के दौरान नारा शहर में शिंजो आबे पर की गई थी फायरिंग। शिंजो आबे ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। प्रदेश में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। प्रदेश सहित जिला मंडी में बढ़ने लगा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। मात्र 124 सैंपल में से 21 मरीज निकले कोरोना संक्रमित। प्रदेश में बारिश का कहर जारी। बिलासपुर में बारिश के कारण गांव में भरा पानी। बरसाती पानी में बही 2 गायें और 7 बकरियां। नमस्कार, इंडिया न्यूज हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बता दें कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो चुका है। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे का निधन हो चुका है। भाषण के दौरान नारा शहर में उन पर फायरिंग की गई थी और फायरिंग के बाद उन्हें दिल का दौरा भी पड़ा था और इलाज के दौरान शिंजो आबे ने दम तोड़ दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर है। बता दें कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो चुका है। एक भाषण के दौरान उन पर फायरिंग की गई थी। फायरिंग के बाद उन्हें दिल का दौरा भी पड़ा था और दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें अस्पताल भर्ती करवाया गया और इलाज के दौरान शिंजो आबे ने दम तोड़ दिया। नारा शहर में उन पर हमला किया गया था। पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है और इलाज के दौरान शिंजो आबे ने जो है दम तोड़ा था। पुलिस की गिरफ्त में है शिंजो आबे का हत्यारा। पूर्व पीएम के भाषण के दौरान उन पर हमला किया गया था और शिंजो आबे ने दम तोड़ दिया है। अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ा है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे, जिनका निधन हो चुका है। उन गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। नारा शहर में शिंजो आबे पर फायरिंग की गई थी और इलाज के दौरान शिंजो आबे ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने शिंजो आबे के हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है और नारा शहर में इस घटना को अंजाम दिया गया था। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के रिज मैदान में अग्निशमन विभाग के नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने नए वाहनों का निरीक्षण भी किया। बता दें कि अग्निशमन विभाग को 31 नए वाहन मिले हैं और इन नए वाहनों की खरीद पर 7.64 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अग्निशमन विभाग के पास आधुनिक तकनीक से लैस 31 नए वाहन पहुंच चुके हैं, जिन्हें हरी झंडी दिखाकर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विभिन्न राज्यों के लिए रवाना कर दिया है। अपनी सेवाएं देंगे और इन 21 वाहनों पर 7 करोड़ 64 लाख की लागत आई है। और ये भी मैं कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल के इतिहास में फायर ब्रिगेड की इतनी एक बड़ी एडिशन एक साथ पहली बार, और 4 सालों में हमने 41 जो है वो नए वाहन जो है वो फायर ब्रिगेड को उपलब्ध कराए हैं। लगभग 12 करोड़ 80 लाख की लागत से। जो चौकियां हमने हिमाचल प्रदेश में स्थापित की हैं वो 18 हैं और उप अग्निशमन केंद्र जो है वो 3। और इसके सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि विभाग में जो पद भरने की बात थी, बहुत सारे, क्योंकि इस सारी चीज को गंभीरता से लिया ही नहीं जाता था। फायरमैन के 158 पद और ड्राइवर पंप ऑपरेटर के 82 पद जो है वो हमने इसमें सृजित किया है। और ये भी मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो हिमाचल प्रदेश में पिछले 4.5 वर्ष के कार्यकाल में जो घटनाएं विभिन्न स्थानों पर जो है वो आगजनी की हुई है, उसमें 1395
लोगों की जान बचाने में फायर ब्रिगेड ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, एक बहुत बड़ा साइजेबल नंबर है, यानी कि तुरंत कार्रवाई और प्रभावी ढंग से कार्रवाई। और उसमें सबसे ज्यादा जरूरत ये थी कि जब फायर ब्रिगेड का स्टेशन हमारे पास दूर होता था और कहीं दूर दराज के इलाके में, ग्रामीण क्षेत्रों में आग लग जाती थी, फायर टेंडर पहुंचने में बहुत ज्यादा देर हो जाती थी, तब तक के लिए गांव जल जाता था। चंडीगढ़ के सेक्टर 9 के निजी स्कूल में एक बड़ा हादसा हो गया। बच्चों पर 250 साल पुराना पीपल का पेड़ गिर गया। हादसे में 19 स्कूली बच्चे घायल हुए हैं और एक बच्चे की मौत हुई है। इस मामले की 3 विभाग जो हैं मिलकर जांच करेंगे। पेड़ के नीचे बैठकर बच्चे खाना खा रहे थे जिस दौरान ये हादसा हुआ है। 250 साल पुराना पेड़ बच्चों पर गिर गया जिसमें 19 बच्चे घायल हुए हैं, एक बच्चे की मौत हो चुकी है। अभी ये इंसिडेंट 11:10 को रिपोर्ट हुआ था। तो इसमें जो एक बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ यहाँ पे था और ये एक हेरिटेज ट्री की तरह से है। और इसके ऊपर हमने जब चेक कराया तो इसके अंदर करीब 20 लोगों के यानी 19 बच्चों का और एक स्टाफ अटेंडेंट इंजरी सामने आई है। और इसमें से एक बच्चे की हमारे पास अभी कंफर्म डेथ की न्यूज़ है और 2 सीरियस कंडीशन में जो स्टाफ है वो और एक और बच्चा, उसकी हम अभी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पीजीआई में उनको भर्ती किया गया है और इस वक्त हमने इसकी जांच की भी आदेश दे दिए हैं कि इसके पीछे क्या कारण रहा है। और इसमें आपने जैसे देखा है कि एक्चुअली ये जो इंसिडेंट हुआ ये बहुत जल्दी हुआ। मतलब जब ये पेड़ गिरा और बच्चे यहीं पे, जो हमें बताया जा रहा था कि बच्चे यहीं पे खाना खा रहे थे, कुछ छोटी क्लासेस के बच्चे पहले खाना खा रहे थे, वो उनका इंटरवल ख़त्म हुआ था और जो बच्चे दूसरे आए 9वीं 10वीं क्लास के थे वो जब यहाँ आए हैं वो करीब 13 से 17 साल के बच्चे हैं जो कि यहाँ पे टिफ़िन खा रहे थे और उनको इतना भी टाइम नहीं मिल पाया कि वो उसको यहाँ से हट पाए। तो मगर इस वक्त जो भी एक बात मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि 10 मिनट के अंदर जो इंसिडेंट हुआ था उसके एकदम 10 मिनट के अंदर पीजीआई के अंदर इनको बच्चों को वहाँ पे पीजीआई में और सेक्टर 16 के अंदर पहुँचा दिया गया था। कुछ बच्चे फोर्टिस में भी एडमिट कराए गए हैं। टोटल सर 19 बच्चे और एक स्टाफ अटेंडेंट। तो वो अभी फ़िलहाल मैं बस इतना ही डिटेल आपको दे रहा हूँ और इसकी अभी हमने डिटेल जांच के लिए आदेश मिनिस्ट्रियल ऑर्डर्स कर दिए। एक लास्ट सवाल है, बाकी स्कूलों को भी कहा जाएगा इस तरह के हेरिटेज। हाँ, अभी इसके साथ साथ हमने सभी इंजीनियर, क्योंकि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक सारे स्कूलों के लिए एक हमने स्पेशल ऑर्डर करे हैं कि 2 दिन के अंदर ये सारे जो पुराने पेड़ हैं या जो वल्नरेबल हैं इस तरह से उनको चेक करा जा रहा है और अगर उसमें ट्रिमिंग की ज़रूरत है या उनको काटने की ज़रूरत है तो वो भी उसके ऊपर कार्रवाई करी जाए। बिलासपुर जिला के भगौट गांव में बादल फटने से वीरवार आधी रात बड़ी तबाही मची, जिसके बाद भारी मात्रा में मलबा और पानी पनगेल नाली से आ गया। बता दें कि इस तबाही में पक्के मकानों के साथ साथ 7 बकरियां और 2 भैंसें भी पानी में बह गई। घटना की सूचना मिलने के बाद बिलासपुर के विधायक सुभाष ठाकुर, एसडीएम राजीव कुमार और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं बिलासपुर के विधायक सुभाष ठाकुर ने मौके पर नुकसान का मुआयना भी किया। बिलासपुर में बादल फटने से भारी तबाही मची है। बिलासपुर के विधायक सुभाष ठाकुर भी मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने जो वहां नुकसान हुआ है उसका जायजा लिया है। बारिश के पानी में 2 भैंसें और 7 बकरियां बह गई हैं। बीते बुधवार सुबह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के मणिकर्ण घाटी के चोस गांव में बादल फटने की खबर सामने आई थी, जिसमें लापता मंडी जिला के सुंदरनगर निवासी रोहित का 48 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया।
जिसके कारण परिवार के सदस्य भी सदमे में हैं, लेकिन परिवार को आस है कि उनका बेटा सही सलामत घर वापस आएगा। उधर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुल्लू प्रशासन को सख्त दिशा निर्देश भी जारी किए हैं और कहा कि क्षेत्र में जो भी अवैध रूप से कैंपिंग साइट चल रही है उन्हें बंद किया जाए ताकि किसी भी जान पर आफत ना बने। और उन्होंने पर्यटकों से अपील की कि बारिश के मौसम में पहाड़ी क्षेत्रों में ना जाएं। ये रोहित का मामा मेरा भांजा था। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि यहाँ पे मलबा काफ़ी ज़्यादा होने के कारण हमसे काम नहीं किया जा रहा है, क्योंकि 5-5, 6-6 फुट यहाँ मलबा है। हमारे हाथ से काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं प्रशासन से ये विनती करता हूँ कि जल्द से जल्द हमें जेसीबी प्रोवाइड किया जाए और एनडीआरएफ की टीम जल्द से जल्द यहाँ पे जाए, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम कल तो आई थी, आज तो कोई यहाँ ना प्रशासन था ना एनडीआरएफ की टीम थी। इस वजह से हमारे को काम में बड़ी दिक्कत आ रही है। मैं प्रशासन से बस यही एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द हमें जेसीबी प्रोवाइड किया जाए ताकि हम अपने भांजे को और जल्द से जल्द यहाँ से निकालें, क्योंकि इस वजह से उनकी माँ का बहुत बुरा हाल है। मेरा नाम विशाल महाजन है और मेरा भाई रोहित पिछले कल सुबह 5 बजे आई बाढ़ की चपेट में आकर यहाँ पर मलबे में फंसा हुआ है। और मेरी प्रशासन से विनम्र निवेदन है कि वह यहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्था करे जैसे कि एयरलिफ्ट के माध्यम से या किसी और माध्यम से हम मशीन पहुँचाए, ताकि मेरी माँ यानी कि मेरी छोटी माँ, मेरी मासी अपने इकलौते लड़के से मिल पाए। उनका ना इस दुनिया में कोई नहीं बचा हुआ। उनके पति आज से 10 साल पहले उनका देहांत हो गया, अब उनका कोई है नहीं। इकलौता एक लड़का था, वो भी चला गया। तो मैं सरकार से विनम्र निवेदन करता हूँ कि यहाँ पर जल्द से जल्द ऐसी सुविधा पहुँचाई जाए जिससे यहाँ पर एक खुदाई का काम पूरा हो सके और जल्द से जल्द पूरा हो सके, क्योंकि 2 दिन पहले ही हो चुके हैं। कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी है। प्रदेश सहित मंडी जिला में अब कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। मात्र 124 सैंपल में 21 मरीज कोरोना संक्रमित निकले हैं। कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या अब 79 हो चुकी है और एक बार फिर से कोरोना की गाइडलाइंस प्रदेश में जारी की गई हैं। नाम मात्र सैंपलिंग होने के बावजूद भी मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है और स्वास्थ्य विभाग की अब चिंताएं भी बढ़ने लगी हैं। मंडी के एसएमओ डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने लोगों को हिदायतें जारी की हैं और मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों को कहा गया है। प्रदेश में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। मंडी में भी अब सक्रिय मामलों की संख्या 79 पहुंच चुकी है और लगातार ही कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है। एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है। स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ने लगी हैं और नाम मात्र सैंपलिंग होने के बावजूद भी कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं यह चिंता का विषय जरूर है। सीएम जयराम ठाकुर ने अपने गृह विधानसभा क्षेत्र सराज के दौरे के दौरान वीरवार को विश्राम गृह थुनाग और पैतृक गांव तांदी में जन समस्याओं को सुना और इस दौरान सीएम ने मौके पर लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के हर नागरिक की खुशहाली सरकार का ध्येय है और सरकार की सभी पहले और प्रयास जनता की सुख समृद्धि को समर्पित हैं। वहीं घर द्वार पर जन समस्याओं के निपटारे की प्रतिबद्धता और आगे ले जाते हुए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 शुरू कर दी गई है और इससे एक फोन कॉल पर घर द्वार पर समस्या का समाधान सुनिश्चित हो सकेगा।
सांसद किशन कपूर डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के सलूनी पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं की लोगों को जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने कई तरह की जन कल्याणकारी योजनाओं को चलाया, जिसका लाभ आम जनता को मिल रहा है, लेकिन यह योजनाएं गाँव-गाँव तक पहुँचानी होंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज बिना किसी समस्या के जो है लोग कश्मीर घूम सकते हैं और बिना किसी भय के कश्मीर घूम सकते हैं। और जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार अपनी तरफ से पूरी जान लगाए हुए है प्रदेश की जनता को किसी तरह की कोई समस्या ना आए। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके 8 साल पूरे हो चुके हैं और इन 8 सालों को अगर हम स्वर्ण युग कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसमें बहुत सारी योजनाएं, जन कल्याण की योजनाएं वो बनी और उनके कारण आम जनमानस, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे युवा है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे कर्मचारी हैं, चाहे भूतपूर्व सैनिक हैं, चाहे स्वास्थ्य की सुविधाएं हों, चाहे गरीब लोगों के लिए ऋण की व्यवस्था हो, चाहे रेडी फड़ी वालों के लिए सस्ते ऋण की व्यवस्था हो, सबका ध्यान जो है वो यहाँ रखा गया है और लोगों के जीवन में बदलाव भी आया है। विकास के बहुत सारे कार्य हुए हैं, जैसे गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछा है, स्वास्थ्य की सुविधाएं हर जगह लोगों को मिल रही हैं। आपके यहाँ भी यहाँ हॉस्पिटल की छोटी बिल्डिंग बन रही है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पहली पुण्यतिथि पर आज उन्हें पूरा प्रदेश याद कर रहा है। 8 जुलाई 2022 को वीरभद्र सिंह इस दुनिया को अलविदा कह गए थे, लेकिन वीरभद्र सिंह आज भी सभी के दिलों में जिंदा हैं। आधुनिक हिमाचल के निर्माता वीरभद्र सिंह की पहली पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यालय ढालपुर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में कुल्लू के विधायक सुंदर ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे और उन्होंने भी स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की आज पहली पुण्यतिथि है और इस दौरान कांग्रेस ने ढालपुर में उनकी बरसी पर उन्हें याद किया है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनकी पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की है। कुल्लू में ये कार्यक्रम करवाया गया है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पहली पुण्यतिथि मनाई गई है और उन्हें फूल अर्पित करके, उन्हें पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की गई है। मणिकर्ण घाटी के चोस में बादल फटने की घटना के बाद जल शक्ति, राजस्व, बागवानी और सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने घटनास्थल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों, प्रभावितों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर घटना पर अपना दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सरकार और प्रशासन की ओर से राहत कार्य में तेजी लाने का आश्वासन भी लोगों को दिया और उन्होंने प्रशासन को विभिन्न दिशा निर्देश जारी किए हैं। हम गए, मौके पर सारा कुछ देखा है और देखने के उपरांत हमने अधिकारियों के साथ और विशेष करके जो हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के जो बड़े बड़े यहाँ अधिकारी कह सकता हूँ, कॉर्पोरेट हाउसेस के जो लोग हैं, उनके साथ भी हमने मंत्रणा की। पहला तो हमने कहा कि जहाँ हमारे ऐसे 4 बहुमूल्य जाने जो हैं वो सदा के लिए हमारे से जुदा होंगी, वहाँ के लिए हमने बनाना फर्स्ट और NHPC वालों को कहा। NHPC के पास कुछ ऐसे मेंबर्स पड़े हुए हैं पुल के, उनको असेंबल करके जो है वहाँ पर कम से कम एक छोटा पुल जो है उसको लगाने के लिए तुरंत आदेश दिए हैं ताकि लोगों को आना जाना
दूसरा हमने कहा है कि NHPC और मलाना वाले जो है मिल करके बड़े पुल के लिए भी हमारे जो एक्शन पिडोडी यहाँ पर हैं, उनको कहा है कि आप उसका स्पेंड लीजिए, कितना स्पेंड उसका पुल का बनेगा और कितने उसकी एस्टिमेट कॉस्ट बनेगी, वो आप इन दोनों कंपनियों को दीजिए और दोनों कंपनियाँ मिल करके जो है उस पुल के लिए राशि जो है डिपॉजिट के रूप में जो है पिडोडी पार्टी पास दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे इंडिया न्यूज़ हिमाचल के साथ। नमस्कार।